हमें आसमान कैसा दिखता है? नीला। क्यों? दिखना कैसा चाहिए? अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। जैसे अंधेरी रात में काला काला कैसा लगता है, वैसे दोपहर में देख लिए तो सूर्य कैसा दिखेगा? व्हाइट टाइप का दिखने लगेगा। सुबह और शाम के समय सूर्य कैसे दिखता है? लाल। दोपहर में सूर्य लाल दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? चीज समझना बाबू, हम लोग पृथ्वी छोटे छोटे धूल कणों के कारण, प्रकाश के मार्ग में आने वाली रुकावट के कारण प्रकाश कई दिशाओं में भटक जाता है। क्या हो जाता है? भटक जाता है। धूल कण के कारण प्रकाश कई दिशाओं में भटक जाता है। धूल कण के कारण प्रकाश कई दिशाओं में भटक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या कहेंगे? स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो होता है बिखर जाता है। अब आप बताओ, धूल कण के कारण प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश क्या हो जाता है? बिखरता है। क्या हो जाता है? बिखर जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा रंग बिखरेगा? कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिखरेगा? ये कहां से आ गया जी? सबसे ज्यादा बिखरेगा और सबसे कम बिखरेगा? सबसे ज्यादा बिखरेगा और सबसे कम बिखरेगा। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो पूरा चारों ओर वायुमंडल है और उसमें धूल कण है। सबसे ज्यादा कौन बिखर जाता है? बैगनी। तो आसमान में पूरा बैगनी बिखर जाता है, लेकिन इतना ना बिखर जाता है कि हम लोग के पहुंचने से पहले ही बिखर के खत्म हो जाता है। समझा क्या? उसके बाद बचता है नीला। क्या बचता है? नीला। तो हमें आसमान कैसा दिखता है? आसमान कैसा दिखता है? दिखना कैसा चाहिए? बैगनी, लेकिन पूरा बिखर के खत्म हो जाता है। जब मान के चलिए कोई आदमी आया खूब पैसा लुटाते आया, और एक दूसरा आदमी आया जो कम पैसा लुटा रहा था, लेकिन जो खूब पैसा लुटाया वो लुटा के खत्म कर दिया। आपके पास आते हैं तो कहा हम तो बहुत पैसा लुटाते हैं लेकिन कुल खत्म हो गया। उसी तरह सबसे ज्यादा बिखरता कौन है? बैगनी। लेकिन हम लोग को आसमान कैसा दिखता है? नीला। क्यों? बैगनी आने से पहले बिखर के खत्म हो गया रहता है। बिखर के क्या हो गया रहता है? खत्म। तो आसमान कैसा दिखता है? क्यों? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान कैसा दिखता है? नीला। दिखना कैसा चाहिए? बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन इतना ज्यादा हो जाता है कि खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, अगर धूल कण हो ही ना तो प्रकीर्णन होगा? प्रकीर्णन नहीं। अंतरिक्ष में धूल कण है? अंतरिक्ष में धूल कण नहीं है, तो प्रकीर्णन होगा? तो अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला एकदम। जैसे अंधेरी रात में काला काला कैसा लगता है, वैसे। समझ में आ गया? बैगनी तो कुल ऊर्जा रास्ते में खो देता है। समझ में आ गया? प्रकीर्णन में कोई दिक्कत? धूल कण के कारण ही क्या होता है? स्कैटरिंग का मुख्य कारण क्या है? धूल कण। वातावरण, वायुमंडल, जमीन, पृथ्वी, प्रकीर्णन की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है प्रकीर्णन की। लेकिन ई प्रकीर्णन में एक समस्या समझना। तो आसमान का नीला दिखना समझ में आ गया ना? आकाश कैसा दिखेगा? किस कारण? और स्पेस यानी अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? ब्लैक। क्योंकि प्रकीर्णन होता ही नहीं। प्रकीर्णन हो, धूले कण नहीं तो प्रकीर्णन कहां से होगा? अब एक चीज समझना बाबू, हम लोग पृथ्वी पे हैं। यह है पृथ्वी बाबू। इसका एक होराइजन है। होराइजन मतलब कर्व, घुमाव। इस होराइजन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें धूल कण की कोई कमी नहीं है। इस पृथ्वी के होराइजन में धूल कण की कोई कमी नहीं है। अर्थ होराइजन में धूल कण की कमी है। पूरा का पूरा वायुमंडल में क्या भरा है? धूल कण। और यही धूल कण किसको जन्म दे देता है? प्रकीर्णन को। तो प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकीर्णन के लिए कौन जिम्मेदार है? धूल कण जिम्मेदार है। ये हम इसमें धूल कण भर दिए। धूल कण भर दिए। अब ध्यान देना, सूर्य का प्रकाश, इसको मिटा देते हैं। यहाँ सूर्य है दोपहर में, ठीक है? सूर्य का प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आएगा तो देखिए जैसे आएगा ये धूल कण इसको बिखेरना चालू करेंगे सब। बिखेरना चालू करेंगे सब, तो प्रकीर्णन होगा। सबसे पहले किसका प्रकीर्णन होगा? हाँ, बैगनी उगनी का प्रकीर्णन होगा। लेकिन क्योंकि जब ऊपर से आ रहा है, अब दूसरा देखते हैं, सुबह का टाइम देखते हैं। सुबह के समय सूर्य इधर रहेगा, सुबह के समय इधर होगा, या शाम के समय इधर हो गया। सुबह शाम पूरा पश्चिम रहता है। अब सूर्य के प्रकाश इधर से आएगा। बताओ, इसमें प्रकीर्णन यहीं से चालू हो गया। जैसे जैसे जाएगा प्रकीर्णन होते जाएगा, होते जाएगा। शाम के समय इधर से आएगा, इसमें भी प्रकीर्णन यहीं से चालू हो गया। आप ध्यान से जरा देख के बताइए कि प्रकीर्णन सुबह शाम ज्यादा हो रहा है या दोपहर में? दोपहर में ज्यादा प्रकीर्णन नहीं हो रहा। क्यों? दोपहर के समय सूर्य ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, और जब वो वातावरण में वर्टिकली प्रवेश करता है तो उसे धूल कण कम मिलते हैं। धूल कण कम मिलते हैं, जिस कारण प्रकीर्णन सूर्य का कम होता है। इसलिए दोपहर में सूर्य देखिएगा तो प्रकीर्णन नहीं जाएगा, तो व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिखेगा। व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिखेगा, क्योंकि जिसका प्रकीर्णन हुआ ही नहीं वो कैसा दिखेगा? व्हाइट।
अब प्रकीर्णन हो जाएगा तो बैगनी उगनी का हो जाएगा तो येलो टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? येलो टाइप। और नहीं अगर प्रकीर्णन हुआ ही नहीं तो कंप्लीट कैसा दिखेगा? व्हाइट। तो एकदम अगर बादल उदल नहीं है, आसमान साफ है और दोपहर में दिखेगा तो एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा, क्योंकि प्रकीर्णन हुआ ही नहीं। आसमान साफ है, बादल भी नहीं है, बादल भी प्रकीर्णन करता ही है, आसमान उसमें एकदम साफ है। दोपहर में देख लिए तो सूर्य कैसा दिखेगा? व्हाइट टाइप का दिखने लगेगा, व्हाइट और येलो का मिक्सचर। क्योंकि अगर व्हाइट दिख रहा है मतलब प्रकीर्णन एकदम ना बराबर है, और अगर प्रकीर्णन हुआ भी तो बैगनी नीला निपट जाएंगे सब, और यहाँ येलो के आसपास में बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो दिन के समय प्रकीर्णन ज्यादा होता है? नहीं। देखो दिन के समय प्रकीर्णन बस इतने हुआ, दिखा ना? दिन के समय प्रकीर्णन देखो बस इतना सा हुआ। तो दिन के समय में सूर्य व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिखता है, क्योंकि प्रकीर्णन होता बहुत कम होता है, सारी किरणें नहीं प्रकीर्णित नहीं हो पाती। लेकिन वही अगर सुबह या शाम की बात करें तो वो क्षैतिज रूप से प्रवेश कर रहा होता है। तो रास्ते में इतना ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इतना ज्यादा प्रकीर्णन होता है कि लगभग सारा रंग इसका बिखरने लगता है, सारा रंग बिखरने लगता है। सबसे पहले बिखरेगा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, और सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा? सबसे लास्ट में पहुंचेगा रेड। और इधर से भी अगर शाम में देखेंगे, उल्टा देख लीजिए, अगर इसे सुबह मानते हैं तो उसे शाम मानिए। तो अगर ये इसको मान के चलिए सुबह है, सुबह में सबसे पहले कौन निकलेगा? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लास्ट में पहुंचेगा लाल। तो सुबह और शाम में हमें सूरज किस रंग का दिखता है? किस रंग का? क्यों? प्रकीर्णन के कारण। और दोपहर में सूर्य लाल दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? प्रकीर्णन कम होता। तो दोपहर के समय सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, और जब वो वापस आता है हमारे ऊपर तो उसे वायुमंडल में धूल कण बहुत कम मिलते हैं वर्टिकल प्रवेश करने के कारण, जिस वजह से बहुत कम ही प्रकीर्णन हो पाता है, जिस वजह से हमें व्हाइट और येलो का मिक्सचर दिख जाता है। लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे तिरछी प्रवेश करती हैं सूर्य की किरणें, और वायुमंडल में उसे ढेर सारे धूल कण को पार करके आना होता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन होते 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 जिसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सुबह और शाम के समय सूर्य कैसे दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? और उसको देखने पे आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई जोरे नहीं पड़ता है आंख पर। समझ में आ गया?